नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का यह ऑनलाइन टेस्ट संख्या 6 है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ उपलब्ध है ऑनलाइन टेस्ट। यूपी पीसीएस बीईओ ऑनलाइन टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके पहले की वीडियो उपलब्ध है। और यह जो भी टेस्ट आप लोग को दिए जा रहे हैं इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है ये सब। और यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बिल्कुल रामबाण है, इसलिए परीक्षा होने तक लगातार इसको फॉलो करते रहिए आप लोग। 16 अगस्त को परीक्षा है, इसके अब 16 अगस्त तक लगातार फॉलो करिए पूरी तरह से। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी की ऑनलाइन टेस्ट है, ऐसी टेस्ट आपको कहीं मिलेगा जो मैं दे रहा हूं। जिन लोगों को भी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए, वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप संपर्क कर लीजिएगा जिन लोगों को भी मटेरियल चाहिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आप लोग को अच्छी से अच्छी सामग्री देने का प्रयास करेंगे। सुबह 10 बजे और रात में 9:30 पर, सुबह 10 बजे और रात में 9:30 पर ऑनलाइन टेस्ट हमेशा होगी। 16 अगस्त तक होगा, सुबह 10 बजे और रात में 9:30 पर ऑनलाइन टेस्ट आप लोग के लिए होगा 16 अगस्त तक। और यह जो भी मटेरियल है यह यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी को ध्यान में रख के दिया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कोई भी परीक्षा हो उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी, केबीएस टीजीटी पीजीटी हो, या फिर एनबीएस टीजीटी पीजीटी हो, या फिर दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ टीजीटी पीजीटी हो, या फिर यूपीपीएससी की परीक्षा हो, या एमपीएससी की परीक्षा हो, या आरपीएससी की परीक्षा हो, या छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो, हर परीक्षा की दृष्टि से यह सामग्री महत्वपूर्ण है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं दोस्तों। और आप लोगों से फिर कहेंगे कि आप लोग इस समय जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको शेयर कर दीजिए। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस बीईओ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो वहाँ पर उपलब्ध है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो कौन सा कथन सही है? विकल्प देखिए 1, 2 A B C D। तो देखिए इसमें जो दोनों कथन है, दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 2 देखिएगा, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बुद्ध ने दुख का कारण त्रिपुरा को बताया है। और दूसरा है, उन्होंने कहा है कि आत्म संयम अपनाकर मनुष्य त्रिपुरा से मुक्ति पा सकता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में, यही पूछ रहा है। तो देखिए इसमें दोनों कथन सही है। बुद्ध ने दुख का कारण त्रिपुरा को बताया है, त्रिपुरा का मतलब होता है लालच। और दूसरा है, उन्होंने कहा है आत्म संयम अपनाकर मनुष्य त्रिपुरा से मुक्ति पा सकता है। तो दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर भी 1 और 2 दोनों हो जाएगा, विकल्प सी। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, जो भी लोग इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तीसरे प्रश्न को गेस करिए आप लोग। और आप लोगों से कहना चाहेंगे शेयर कर दिया करिए आप लोग, क्योंकि मैं शेयर करने से मनोबल बढ़ता है। मैं अक्सर देख रहा हूँ 20, 22, 25, 50 लोग देख रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया? सांची में, सारनाथ में, भरहूत में या अमरावती में? तो बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण हुआ था? वह स्तूप का निर्माण हुआ था सारनाथ में, विकल्प बी। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था और यही पहली स्तूप का निर्माण हुआ था। प्रश्न 4 देखिएगा, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। कथन है, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। कारण, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो देखिए साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, कथन है। और कारण वही है, कथन कारण की व्याख्या कर रहा है कि महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो प्राकृत भाषा जो उस समय थी, बुद्ध और महावीर के काल में प्राकृत भाषा आम जनमानस की भाषा थी। लोग
ज़्यादा लोग प्राकृत भाषा को ही समझते थे, बोलते थे, जानते थे। संस्कृत भाषा बहुत ही कम विद्वान लोग ही जानते थे, प्राकृत भाषा ही आम लोगों की भाषा थी। इसीलिए साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें, इसलिए महावीर और उनके अनुयायियों ने शिक्षाओं को प्राकृत भाषा में दिया था। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या करता है, मतलब विकल्प ए। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर पहला क्या कह रहा है कि संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। तो हाँ, जो संघ होता था वो भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन होता था। दूसरा है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। विनय पिटक जो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें जो बौद्ध भिक्षुओं के जो भी नियम है वह उसमें संकलित किए गए हैं। तो इसमें जो पहला है वह भी सही है और दूसरा जो है वह भी सही है। तो यही कह रहा है कि सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए, इसमें 1 और 2 दोनों होगा, 1 और 2 दोनों होगा, विकल्प सी। प्रश्न 6 देखिएगा, जिन लोगों को भी यूपीपीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए, कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? चारों कथन आप लोग के सामने है, बताइए, गेस करिए आप लोग। तो देखिए, पहला देखिए ए, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। तो हाँ, यह बात सच है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी, यह बात सच है। बी देखिएगा, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। सभी लोग संघ में प्रवेश ले सकते थे, चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों। सी देखिएगा, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, गार्जियन से अनुमति लेनी होती थी, अभिभावक से अनुमति लेकर ही बच्चे संघ में प्रवेश कर सकते थे। तो यह भी सही है। ए बी सी तीनों सही है। तो गलत कौन है? गलत डी है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो देखिए, यही बात गलत लिखा हुआ है। जो विवाहित स्त्रियां होती थी उनको संघ में प्रवेश करने के लिए माता पिता से अनुमति नहीं लेनी होती थी, उनको अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो इसलिए यही जो है यही गलत है। मतलब ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प डी, विकल्प डी। प्रश्न 7 देखिएगा, कुछ शैलीकृत गुफाओं को बिहार कहते हैं। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरणस्थली थी जो बाद में निवास स्थान में बदल गई। तो यह बात सच है कि बिहार जो था बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरणस्थली था जो बाद में निवास स्थान में बदल गया। दूसरा देखिएगा, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। तो देखिए, दोनों कथन जो है सही है। बिहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरणस्थली थी जो बाद में निवास स्थान में बदल गई, यह भी सही है। और दूसरा, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। प्रश्न 8 देखिएगा, आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आश्रम व्यवस्था में स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कथन है, कारण क्या है? उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का अनुसरण करना होता था। तो यही कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें कथन बी सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो यह सही है। कारण, इन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है दोनों में, इसलिए विकल्प बी होगा, बी। प्रश्न 9 देखिएगा, जरथुष्ट्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, यही बताना है। तो दोनों कथन देख लीजिए। जरथुष्ट्र की शिक्षाओं का संकलन जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जरथुष्ट्र की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, यही उनकी। तो दोनों कथन जो है, दोनों कथन सही है। जरथुष्ट्र जो थे वही जो पारसी होते हैं, पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र ही थे। तो जरथुष्ट्र की शिक्षाओं का संकलन जेद अवेस्ता है, यह सही है।
और दूसरा है जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। जैसे बुद्ध, संघ, धम्म आदि बौद्ध धर्म के मूल सूत्र हैं, वैसे ही पारसी धर्म के सूत्र हैं सद्विचार, सद्वचन, सत्कार। तो कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, तो इसमें 1 और 2 दोनों होगा, 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। देखिए दोस्तों, परीक्षा होने तक लगातार हमको फॉलो कर लीजिए और फिर देखिए परीक्षा हाल में कितना गजब का प्रदर्शन करते हैं। ये पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज मिली है, टेस्ट मटेरियल आप लोग को मिल रहा है, सभी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट मटेरियल है। और परीक्षा होने तक लगातार मैं आप लोग को टेस्ट मटेरियल देता रहूँगा। दिन में 10 बजे और रात में 9:30 बजे ऑनलाइन टेस्ट आपका चालू रहेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस बीईओ ऑनलाइन टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रश्न 10 देखिएगा, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है तो देखिए, उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना, यह भी सही है। तीसरा देखिए, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। तो देखिए उपनिषद में कुछ और नहीं है, उपनिषद में क्या होता है, वार्तालाप है। बड़े बड़े ऋषियों, बड़े बड़े महात्माओं, बड़े बड़े विचारकों, विद्वानों का वार्तालाप है, यही उपनिषद है। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों जो उपनिषद के बारे में बात कही गई है, तीनों अपने जगह सत्य है, तीनों ही सही है। तो उपनिषद से कौन सा सही है यह पूछ रहा है, तो 1, 2, 3 तीनों, मतलब विकल्प डी जो है वह सही हुआ। प्रश्न 11 देखिएगा, उपनिषदों में संकलित वार्तालापों, चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए इसमें यह पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछ रहा है उपनिषदों के बारे में। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं हो सकता है, यही बताएं। उपनिषदों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं हो सकता है। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण व राजा होते थे। अधिकांश की बात आ रही है कि अधिकांश पुरुष ब्राह्मण व राजा होते थे। तो यह बात सच है कि जो उपनिषद में जो वार्तालाप हुआ है उसमें अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा हैं। अधिकांश पुरुष ही हैं और पुरुषों में कौन है, ब्राह्मण और राजा। तो यह सच है। प्रश्न बी देखिएगा, इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख है। गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला, सिक्ता, लोपामुद्रा आदि बड़ी बड़ी स्त्री विचारक हुआ करती थी, इनका भी उल्लेख इसमें है। तो बी भी सही है, ए और बी दोनों सही है। सी देखिएगा, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद भी बहुत चर्चित है और यह शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है, गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद का। तो ए, बी, सी तीनों सही है। डी देखिएगा, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, यह सही नहीं है। केवल जो बड़े विद्वान ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे, बस यही वाद विवाद में हिस्सा लेते थे। कुछ कुछ विदुषी महिलाएं भी हिस्सा ले लिया करते थे। लेकिन डी जो है, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में हिस्सा लेते थे, यह गलत है। तो ये पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो यही विकल्प डी। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा 16 अगस्त को है और जो भी मटेरियल आपको दे रहा हूँ, ऐसा मटेरियल पूरे यूट्यूब पर आपको मिलेगा नहीं, याद रखिएगा। अगर खंड शिक्षा अधिकारी के लिए या यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर आप भटक रहे हैं, तो मैं साफ साफ कहूँगा कि थोड़ा बहुत समय हमारे इस मटेरियल पर भी दीजिए जो मैं ऑनलाइन टेस्ट मटेरियल दे रहा हूं। और यह मटेरियल मैं प्रयास करूंगा कि 16 अगस्त तक लगातार यह मटेरियल दिया जाए। कम से कम दिन में 10 बजे और रात में 9:30 बजे मटेरियल आप लोग को मिलेगा। यह सभी ऑनलाइन टेस्ट है और यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट मटेरियल है, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लें, नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह कहना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था और जिनको भी खंड शिक्षा अधिकारी का मटेरियल चाहिए वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल आप लोग को मिल जाएगा। देखिए, यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है यही बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था, यह सही है, यह बिल्कुल सही है। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। आज भी जो जैनी लोग हैं, आज भी आप लोग को दिखा होता होगा कि जो भी जैनी लोग होते हैं बहुत ही धनाढ़ होते हैं और व्यापार कुशल होते हैं, जैनी और सिख।
क्योंकि उस समय उन्होंने व्यापारियों ने ही सबसे ज़्यादा समर्थन किया था जैन धर्म का। तो जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था, यह सही है। अगला देखिएगा, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, यह भी सही है। सी देखिएगा, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी हुआ, यह भी सही है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में जैन धर्म का विकास हुआ। आज भी जैनी जो सबसे ज़्यादा हैं वह गुजरात और कर्नाटक में आज भी जैनी ज़्यादा ही हैं। जैनों की जो संख्या सब गुजरात और कर्नाटक में ज़्यादा होती है अन्य जगहों की अपेक्षा। डी देखिएगा, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई हैं। तो देखिए जो कुशीनगर है यह बौद्ध धर्म के लिए विख्यात है, जैन धर्म के लिए विख्यात नहीं है। तो यही जो कह रहा है कौन सही नहीं है, तो यही जो विकल्प डी है यही सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। प्रश्न 13 देखिएगा, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, मतलब जैनियों के बारे में विचार करना है। तो देखिए, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, यह बात सच है। जैन धर्म के बारे में, जैनियों के बारे में, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। दूसरा देखिए, उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने और चोरी न करने की सख्त हिदायत थी, यह भी सही है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यह महावीर स्वामी के 5 सिद्धांत थे। तो उसमें अस्तेय जो आता है, अस्तेय का मतलब ही होता है चोरी ना करना। तो 1 और 2 दोनों सही है। सी देखिएगा, इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब जैनी जो होते थे प्रारंभ में दिगंबर ही होते थे, श्वेतांबर संप्रदाय बाद में आया। तो दिगंबर का मतलब ही होता है जिनका वस्त्र, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, मतलब वो वस्त्र विहीन हो। तो उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो 1, 2, 3 तीनों, मतलब विकल्प डी। प्रश्न 14 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, बुद्ध और जैन के युग में, मतलब महावीर स्वामी के युग में, बुद्ध और महावीर स्वामी जैन के युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने महत्वपूर्ण रचना की थी, संस्कृत भाषा में महत्वपूर्ण रचना की थी। तो वह पाणिनि किस, देखिए जो पाणिनि थे वह योग दर्शन के प्रवर्तक भी थे, और योग दर्शन के प्रवर्तक नहीं थे, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। तो देखिए पाणिनि जो थे उन्होंने संस्कृत व्याकरण का रचना किया था, संस्कृत व्याकरण का। तो यही पूछ रहा है किससे संबंधित थे, व्याकरण से, विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जिनको भी खंड शिक्षा अधिकारी का मटेरियल चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस बीईओ प्लेलिस्ट, यूपीपीसीएस बीईओ ऑनलाइन टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और परीक्षा होने तक लगातार फॉलो करिए। और यह मत सोचिएगा कि बहुत ही उबाऊ लगेगा, आपको उबाऊ तो लगेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन जब हार्ड रहेंगे और आपको नहीं आता होगा तो उबाऊ लगेगा। लेकिन आपको आवश्यकता है कि आप सुबह 10 बजे और रात में 9:30 पर ऑनलाइन टेस्ट में लगातार हिस्सा लेते रहें। अगर हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं तो उस वीडियो को देखा करें। या जो भी प्रश्न आप लोग को दिए जा रहा है पूरी तरह से रामबाण प्रश्न दिए जा रहे हैं, पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस टेस्ट सीरीज है। ऐसी टेस्ट सीरीज आप लोग को फिर कभी नहीं मिलेगी, और मुझे नहीं लग रहा कि यूट्यूब पर खंड शिक्षा अधिकारी का इतना ज़बरदस्त मटेरियल आप लोग को फिर कहीं मिल पाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।